गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ। ठीक है, कि जी का जो वैल्यू है, स्मॉल जी का जो वैल्यू है, किस तरीके से चेंज होता है हाइट के साथ और किसके साथ, डेप्थ के साथ। ठीक है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट हमने क्या देखा था कि जो जी है अर्थ सरफेस पे वो क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है पहले कि जो स्मॉल जी वो किसके इक्वल है, कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, एल्टीट्यूड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हाइट में किस तरीके से जी का वैल्यू वेरी करेगा, कम होगा या ज्यादा होगा, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमने कंसिडर किया ये क्या है, अर्थ, और इसका रेडियस कितना है आर, और अर्थ का मास कितना है एम है। ठीक है, अर्थ सरफेस पे एक पॉइंट है, अर्थ सरफेस पे वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना है, जी है। ठीक है, यहां जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, स्मॉल जी है, और फिर हम सर्टेन हाइट में आ गए। ठीक है, कोई पॉइंट कहां आ गए, हम ए पे आ गए, जो अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे है। यहां वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी डैश। ठीक है, तो हमने क्या कंसिडर किया है, एम, दिस इज मास ऑफ प्लेनेट और यू कैन से अर्थ, R, this is radius of planet, you can say earth. Okay, और स्मॉल जी क्या है, तो स्मॉल जी क्या है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस। और जी डैश क्या है, ये भी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन कितनी हाइट पे है, ये एच हाइट पे है, अबाउ अर्थ सरफेस। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h above earth surface, earth surface। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि स्मॉल जी क्या था, तो स्मॉल जी अर्थ सरफेस के लिए कितना था, तो ये था जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये हमने लास्ट वीडियो में प्रूफ किया था, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और अभी इस पॉइंट पे, इस हाइट पे वैल्यू कितना होगा, तो कितना होगा, जी डैश। तो जी डैश कितना होगा, यहां तो कोई चेंज है नहीं। ठीक है, मास ऑफ प्लेनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यहां हमने क्या करना है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्ट अगर यहां होता तो ये डिस्टेंस तो आर ही होता, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट कहां है, एक हाइट पे है, एक एच हाइट पे है, तो उसके लिए आर ये वाला हो गया है, ओ से ए हो गया है। ठीक है, तो ये कितना हुआ आर, ये कितना हुआ एच, तो टोटल जो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया है, आर प्लस एच। मींस हमें इस डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, तो यहां हमारे पास कौन आ गया है, आर प्लस एच का क्या आ गया है, स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो चलिए अभी दोनों को हम रिलेट करते हैं। तो रिलेट करने के लिए हमने क्या किया, अभी हम देख रहे थे कि जी हमारे पास कितना आया था, जी एम बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास था, एंड जी डैश कितना था हमारे पास, जी एम बाई
आर प्लस एच का क्या है होल स्क्वायर। ये क्या है इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। इनमें रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो g डैश बाई जी क्या आएगा हमारे पास, तो ये आ रहा है gm आर प्लस एच का होल स्क्वायर इनटू, अभी g से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर कहां चला जाएगा ऊपर, gm कहां आएगा नीचे, तो यहां पे क्या बनेगा हमारे पास, यहां हो जाएगा आर स्क्वायर और यहां हमारे पास कौन आएगा gm। तो gm से ये gm टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, g डैश बाई जी किसके इक्वल, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं g डैश बाई जी, इसको हम लिख पाएंगे r अपॉन आर प्लस एच, और इसको हम कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहां भी स्क्वायर आ रहा है और यहां भी क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, तो हमने कंप्लीट का एक बार क्या कर दिया है स्क्वायर हमने कर दिया है, ठीक है। अभी g डैश कितना होगा, तो इस g को हम यहां शिफ्ट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा r अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर और इनटू हमारे पास कौन हो गया है g। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गया, अगर हम हाइट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या करने वाले हैं, क्या कि अगर हाइट वेरी स्मॉल हो, इन दैट केस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, यहां जो h है वो वेरी स्मॉल हमने नहीं लिया है, ठीक है। यहां जो h है वो कैसे है, लाइक लेट अस सपोज हम ऐसा कर लें, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर लेते हैं, कहां, अगर हम h कंसीडर कर लें कितना है r/4 है, तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, तो यहां पे हम रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास हो गया है r, यहां टर्म कौन बनने वाली है r एंड h/4, दिस विल बी r/4 कंप्लीट होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा g, तो g डैश हमारे पास कितना आएगा, यहां क्या हो गया है r, ये होल स्क्वायर चलता रहेगा, इस टर्म का एलसीएम कितना हो गया है 4, तो यहां पे कितना हो जाएगा 4r प्लस r मींस g डैश हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 4 यहां चला गया, 4r एंड हियर विल बी दिस विल बी 5r इसका स्क्वायर, और यहां हमारे पास कौन आ गया है g, तो यहां r से r क्या हो गया है कैंसिल, और आफ्टर कैंसिलेशन हम क्या देख पा रहे हैं कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां ये टर्म हो गई है 4/5 का स्क्वायर इनटू क्या हो गया है g, r से r क्या हो गया है कैंसिल हो गया है। अभी यहां से क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे हम, तो 16/25 और इनटू में क्या पुट कर देंगे हम g, और जैसा कि हम जानते हैं कि स्मॉल g का वैल्यू कितना है 9.8 है, तो 9.8 को मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे हम 16 से, और डिवाइड किससे कर देंगे 25 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो g का वैल्यू है, g डैश का जो वैल्यू है वो क्या आएगा लेस देन 9.8 आएगा, मतलब क्या है हाइट में जाएंगे तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमने कब यूज करना है, जब h क्या है वेरी स्मॉल नहीं है, h का वैल्यू क्या है लार्ज है लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अगर h का वैल्यू स्मॉल है, इन दैट केस में क्या करना है, तो थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे। उसके लिए क्या करने वाले हैं हम, अभी हमने देखा था कि g डैश बाई जी ये किसके इक्वल था, r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये वाला वैल्यू हमने यहां पे लिख लिया है, ठीक है। अभी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, अभी क्या क्या करना है, हमने इनको रिवर्स कर देना है। कैसे कर देना है, देखिए इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r प्लस एच बाई आर, रिवर्स करके पावर को क्या कर देना है -2 कर देना है। क्या किया हमने, इस टर्म को ऊपर ले गए, इसको कहां लेके आए हैं नीचे लेके आए। जैसे अगर हमारे पास ऐसे होता है 1/x², तो हम इसको क्या लिख पाते हैं x का पावर -2,
अगर इस टर्म को यहां से कहां लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, या ऊपर से कहां लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे, तो साइन क्या होता है, चेंज होता है ना। जो पावर है वो प्लस है तो क्या हो जाती है माइनस, माइनस है तो क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। ठीक है, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इसको नीचे से कहां ले गए ऊपर, उसको कहां ले ऊपर से नीचे लेके आए। ठीक है, तो जो पावर है वो क्या हो गया है, माइनस हो गया है। ठीक है, अभी आर को सेपरेट कर देना है एक बारी, कहां आर को, इस आर के नीचे, मीन्स ये हो गया है आर बाई आर प्लस क्या हो गया है एच बाई आर, और पावर कितना हो गया है -2, तो जी डैश बाई जी वो कितना आ गया है, ये तो हो गया है 1 प्लस एच बाई आर, और ये कितना हो गया है -2 हो गया है। लेकिन अभी हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, स्पेशल केस लेने वाले हैं। हमने क्या लिया है, जो एच है ना वो वेरी स्मॉल है, किससे, रेडियस ऑफ अर्थ से। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, तो ये है 6400 किलोमीटर। अगर हम मान लीजिए 10 किलोमीटर की हाइट पे हम कैलकुलेट करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। मान लीजिए कि एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है, वो 10 किलोमीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है, तो उस केस में क्या है, अब एच क्या हो गया है, वेरी स्मॉल हो गया है। एच क्या हो गया है, वेरी स्मॉल हो गया है एज कंपेयर टू आर। तो उस केस में इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्पेशल केस हमने क्या किया है, एच हमने क्या लिया है, वेरी स्मॉल देन आर। ठीक है, आर वेरी लार्ज है, एच क्या है, वेरी स्मॉल है। उस केस में क्या करेंगे हम, जी डैश बाई जी, ये जो पावर है इसको आगे ले आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, अगर ये हो 1 प्लस एक्स का पावर कितना चल रहा है, एन चल रहा है, तो हमें क्या करना होगा 1 प्लस एम एक्स, ये पावर हम कहां ले आएंगे, आगे ले आएंगे। ठीक है, ये पावर कहां लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे यहां करना है हमने, तो ये क्या हो गया है 1 प्लस चल रहा है, लेकिन पावर क्या चल रहा है -2, तो प्लस को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस से करेंगे, तो साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये -2 यहां आ गया है, तो क्या बन गया है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, पावर कहां लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे। कब होगा ऐसा, जो x क्या है, वेरी स्मॉल है, इसके बाद x की और भी हायर टर्म्स आएंगी, x स्क्वायर आएगा, x क्यूब आएगा, लेकिन x क्या है, अगर स्मॉल है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल, x क्यूब क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली स्मॉल। तो उन पावर को हम कंसीडर क्या कर लेंगे, जीरो। ठीक है, कि वो ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल है। इसलिए हमने क्या किया, ये पावर कहां आ गया है, आगे आ गया है, तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि जो जी डैश है वो कितना हो गया, g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। तो ये वाला फॉर्मूला हम अभी यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं, व्हेन h इज वेरी स्मॉलर देन r। ठीक है, चलिए इस पे हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि अगर हाइट कितना है, 10 किलोमीटर है, तो उस केस में जो वैल्यू है वो g का कितना होगा। वैसे आप यहां से देख के बता सकते हैं, यहां से देख के बता सकते हैं क्या, कि g का वैल्यू इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो आप देखिए यहां g के साथ इंटू में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, 1 माइनस समथिंग हो रहा है ना। यहां 1 में से समथिंग क्या हो गया है, माइनस हो गया। 1 में से आप कुछ भी माइनस करोगे, थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए मान लीजिए कि जो g का वैल्यू है वो मान लीजिए कितना है, 10 है। वैसे 9.8 होता है, लेकिन हमने सिंपलिसिटी के लिए कितना मान लिया, 10 मान लिया। 1 में से कुछ भी माइनस करेंगे, 1 में से कुछ भी माइनस हुआ तो 1 से स्मॉल आएगा ना। मान लीजिए कितना आ गया, 0.9 आ गया, तो जी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या है, हाइट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, हाइट में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अभी 10 किलोमीटर की हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, उसको हम देखने वाले हैं। क्या, तो अभी जी डैश कितना था, जी 1 माइनस 2h बाई आर, तो जी डैश कितना हो जाएगा, तो जी का वैल्यू कितना हो गया है 9.8, 1 माइनस 2, h हमने कितना कंसिडर किया है, क्योंकि न्यूमेरिकल हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम 10 किलोमीटर के हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाई हो गया है दिस, यहां भी किलोमीटर चल रहा है, यहां भी किलोमीटर चल रहा है। चाहे तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, तो मीटर में यहां भी कन्वर्ट करना होगा, यहां भी कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, वो टर्म क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है।
अगर ऊपर नीचे सेम यूनिट हम कभी भी यूज कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी हमको। तो जी डैश कितना होगा 9.8, यहां से एलसीएम हम लेंगे 6400, यहां कौन हो गया है 6400 माइनस और कौन हो गया है 20, ठीक है, और यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी का जो वैल्यू है 10 किलोमीटर की हाइट पे कितना आ गया है 9.8 इंटू 6400 में से 20 को हमने माइनस कर लेना है, तो ये हो जाएगा 6380 डिवाइडेड बाई 6400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं 9.8 जो है वो मल्टीप्लाई इस टर्म से हो रहा है और डिवाइड किससे हो रहा है, इस टर्म से हो रहा है। मतलब ये टर्म क्या है स्मॉल है, ये टर्म क्या है लार्ज है। तो जो भी वैल्यू आएगी आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो लेस आएगी किससे 9.8 से। इन दिस वे हम क्या समझे यहां से कि जो वैल्यू है वैल्यू ऑफ जी इन हाइट वो क्या होगा डिक्रीज होगा, क्या होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। इसी में एक टर्म और यूज करेंगे हम, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। कितना डिक्रीज हुआ जी माइनस जी डैश, कितना डिक्रीज हुआ जी माइनस जी डैश, ठीक है। अभी जी को तुमने क्या लिखा हुआ है जी लिखा है, और जी डैश कितना आया था हाइट के लिए, तो वो आया था जी 1 माइनस 2h बाई आर। तो इन दोनों में से वैल्यू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, इसको मैंने लिखा हुआ है डेल्टा जी से, इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। डेल्टा जी क्या है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। तो इन दोनों में से जी क्या हो गया है कॉमन, और यहां पे जो बचा है उसको हम लिख रहे हैं, जी कॉमन हो गया तो क्या बच गया है 1 माइनस, ये जी कॉमन हो गया है, बाहर क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये वाला टर्म किसका हो जाएगा माइनस, ये टर्म किसका हो जाएगा प्लस का, तो -1 और ये क्या हो जाएगा प्लस। और अभी क्या हुआ ये 1 से ये 1 क्या हो गया है, ये 1 से ये 1 क्या हो गया है कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो डेल्टा जी हमारे पास कितना आ गया है जी इंटू 2h बाई आर, कितना आ गया है g इंटू 2h बाई आर। दिस इज व्हाट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g। या इसको आप शॉर्टकट तरीके से याद रख सकते हैं, कैसे g इंटू ये वैल्यू बस आपने लगा लेना है, कितना 2h बाई आर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में हम क्या करेंगे फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g, ओके। क्या करें फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ g। तो उसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा जी बाई जी। डेल्टा जी क्या है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, और जी क्या है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ जी। तो ये हमारे पास कितना आ गया है जी इंटू 2h बाई आर, और अब इसको डिवाइड किससे कर देना है इस जी से, तो ये जी से जी क्या हो गया है कैंसिल। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी वो कितना आ गया है, वो हमारे पास आ गया है 2h बाई आर, ठीक है। बड़ा सिंपल है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी कितना है जो 1 में से माइनस हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है जी से, तो 2h बाई आर। फ्रैक्शनल डिक्रीज के लिए क्या करना है, जो वैल्यू यहां पे आई है उसको जी से क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा वो 2h बाई आर। और अगर पूछे हमसे परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, तो इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे कर देना है 100 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी हमारे पास आएगा, ठीक है। फिर से बता रहे हैं एक बारी, क्या 1 माइनस 2h बाई आर था, तो सिंपली आपने क्या करना है 2h बाई आर को मल्टीप्लाई किससे करना है जी से कर लेना है, ठीक है। वो कौन आ जाएगा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। अगर इस टर्म को डिवाइड किससे कर दिया जी से डिवाइड कर दिया, तो कौन आ जाएगा फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। और अभी जो आंसर आया 2h बाई आर, इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया 100 से, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कौन आ जाएगा परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।